7 साल का लंबा संघर्ष, 2,25,000 का न्याय। इटिया ठोक के रामकरण को श्रम विभाग से मिली पत्नी की अंत्येष्टि व मृत्यु सहायता राशि। जी हाँ, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ जीपी, आपकी आवाज। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा की है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रदेश के श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसूति, जच्चा बच्चा, अंत्येष्टि और सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं का सीधा लाभ धरातल पर मिले। इसी व्यवस्था के तहत गोंडा जनपद के थाना इटिया ठोक क्षेत्र के स्थित ग्राम दिखलौल निवासी रामकरण अनुसूचित जात के आखिरकार 7 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल गया है। क्या था पूरा मामला, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रामकरण की पत्नी ननकी श्रम विभाग गोंडा में पंजीकृत मजदूर थी, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करती थी। वर्ष 2016 में अचानक अस्वस्थ होने के कारण उनका निधन हो गया, जिसके बाद मृतका को पति रामकरण के उत्तर प्रदेश भवन निर्माण कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित मृत्यु अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि 2.25 लाख के लिए आवेदन किया गया। आवेदन जमा करने के बाद पीड़ित श्रमिक लगातार श्रम विभाग की चक्कर काटता रहा। विभागीय उपेक्षा और कागजी पेचीदगियों के कारण फाइल दफ्तर से इधर से उधर घूमती रही। इस दौरान 2 उप श्रमायुक्त डीएलसी का तबादला हो गया। पीड़ित रामकरण न्याय के लिए जिला प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश श्रम विभाग बोर्ड तक गुहार लगाता रहा। सामाजिक सहयोगी लालचंद गौतम ने भी पिछले 7 सालों तक लगातार रामकरण की इस कानूनी प्रशासनिक लड़ाई में साथ दिया। हाल ही में देवी पाटन मंडल में कार्यभार संभालने वाले नए उप श्रमायुक्त डीएलसी सिद्धार्थ मोदियानी को जब इस लंबित प्रकरण की जानकारी मिली, तो उन्होंने श्रमिक की समस्या को गंभीरता से सुना और 1 महीने के भीतर निस्तारण कर आश्वासन दिया था। अधिकारी ने अपनी कार्यशैली का परिचय देते हुए मामले का त्वरित समाधान कराया और पीड़ित रामकरण को कार्यालय में बुलाकर सम्मानजनक तरीके से 2 लाख की फिक्स या प्री डिपॉजिट की प्राप्ति, जो हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सत्य और संघर्ष की जीत। सहायता राशि प्राप्त होने के बाद पीड़ित रामकरण और उनके सहयोगी लालचंद गौतम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रशासनिक अमले को धन्यवाद दिया, जो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह 7 साल के अनवरत संघर्ष और सत्य की जीत है। यदि अधिकारियों की मंशा साफ और नियत स्पष्ट हो, तो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का अवश्य पहुंचती है। आइए मैं सीधा आपको ले चलता हूं, डीएलसी साहब से ही मुखातिब होता हूं और श्रमिक से भी। और ये कार्य हो गया इसमें ये यहाँ पर अभी उपसमायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारे संज्ञान में प्रकरण आया था कि इनका मृत्यु योजना का इनको लाभ मिलना था, लेकिन वो एफडी नहीं बन पाई थी। तो उसमें पत्रावली का अवलोकन किया गया और ये पाया गया कि पूर्व में पोर्टल बंद होने और अकाउंट डीएक्टिवेट होने और अन्य कारणों से इनका नहीं भुगतान हो पाया था। तो उसमें बजट की डिमांड करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और बैंक में अकाउंट केवाईसी करते हुए इनका प्राथमिकता पर कराया गया है। और भी ऐसे जो भी लंबित आवेदन हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी का भुगतान हम करा पाएं, तो उसमें प्राथमिकता पर कार्रवाई हो रही है। सर, 2022-23 से लगभग तमाम श्रमिक ऐसे हैं जिनके अभी नहीं पाए, पेमेंट चला गया, ऐसे वो कब तक उम्मीद करें कि उनका भुगतान है? इसमें जो भी पूर्व के आवेदन लंबित हैं, जो स्वीकृत हैं और जिसमें नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जानी है और अन्य किसी प्रकार का कोई सस्पेक्टेड लिस्ट या अन्य समस्याएं नहीं है, उनको प्राथमिकता पर कराया जा रहा है और शीघ्र ही सभी का भुगतान होगा। रामकरण और बादीपुर। आप कहाँ पर आए हो? ये जन विभाग में। क्या किस चीज़ की एफडी मिली है? एफडी मिली है, हमारे बीवी का देहांत हो गया था। कितना साल पहले? 7 साल हो गया। तो अब जाके मतलब एक साहब आए हैं, तो उनसे हमारा 1 महीने से मतलब 1 महीने के अंदर अंदर हो गया है। इसके पहले तो भी कई साहब थे, तो उन लोगों हाँ, तो उन लोगों ने नहीं किया था। क्या कह रहे थे? दौड़ा रहे थे। मैं चलते चलते हमारा चप्पल घिस गया, दौड़ दौड़ के आ रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। 6 साल तक आप तो दौड़ते ही? हाँ, 7 साल से हम दौड़ रहे हैं विभाग में, लेकिन नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो साहब एक नए आए हैं, तो हमारा सुन लिए बात। और एक हमारे नेताजी हैं, उनसे सिफारिश किए थे, तो वो भी हमारे पीछे बहुत परेशान हुए। हाँ, उन लोगों ने अपना सब मदद किया। हाँ, सब मदद दिए हैं। साहब को क्या कहना चाहोगे? साहब के धन्यवाद भैया, जो हमारा इतना काम कर दिए हैं। एफडी इनका नाम रामकरण कोरी है, ये अनुसूचित जात के हैं
इटिया थोक ब्लॉक में दिखलौल इनका ग्राम पंचायत है। पिछले वर्ष 2016 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ठीक है, इनकी पत्नी यहाँ श्रम विभाग में रजिस्टर्ड थी। तो 2017-18 में इन्होंने आवेदन किया यहाँ, जिसकी 2019 में इनकी फाइल समस्त कागजात से जांच होकर स्वीकृत हो गई। उस समय जो यहाँ पे अधिकारी थे उन्होंने इनसे 60,000 रुपये की डिमांड किया। ये पैसा नहीं दे पाए गरीब आदमी, तो इनका जो है फाइल लंबित कर दिया गया। बीच में हम लोगों ने या हम लोग से आकर मिले तो हमने डीएम साहब से मिलकर शिकायत किया। तो उस पर डीएम साहब ने सीडीओ मैडम को लिखा कि इसकी जांच करवाइए। सीडीओ मैडम ने जांच करा के एक कमेटी बनाया। कमेटी में जांच करा के यहाँ जो श्रम विभाग को दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद फिर डीएम साहब ने इन लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन फिर रात बिहान पता नहीं क्या हुआ, एफआईआर नहीं हुआ। फिर ऐसे जो है लंबित रहेगी, फाइल लंबित रहेगी। फिर उधर बीच में ये अब कैसे मिल गया? अभी नए डीएलसी साहब आए हैं, श्री सिद्धार्थ मोदवानी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने पिछले महीने हम इनको लेकर आए, मिले और उन्होंने कहा कि आप 1 महीने का मुझे समय दे दिए, मैं चाहे जैसे इसको कराऊंगा। और आज मैं आदरणीय डीएलसी साहब का मैं धन्यवाद देता हूं कि 7 साल के बाद इस दलित को न्याय मिला है। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने कई बार आवेदन किया। ठीक है, उसमें जो आख्या लगती उसमें हो गया कि निपट गया आपका मामला। मुख्यमंत्री को इन्होंने भी किया है। जो है ऐसे अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अधिकारी आए हैं मैं इनको शुभकामना देता हूं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे अधिकारी की ही ज़िले में ज़रूरत है। और जो पिछले भ्रष्टाचारी अधिकारी थे उनको अब हम क्या बोलूं उनके बारे में, आप लोग सब मीडिया के साथी सब जानते हैं कि एक मजदूर जो मजदूरी करता है उससे भी वो लोग अपने जो डिमांड करते हैं कि उनको भी यहाँ से जो है ठीक है उनका बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे वो तो वही लोग जाने कि एक मजदूर को भी नहीं छोड़ते हैं अपनी जेब भरने के लिए।